स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम एलआईसी की तरफ से एक बढ़िया स्कीम लेकर आए हैं जिसका नाम है जीवन अमर पॉलिसी, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। एलआईसी ने इसे 23 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है। तो आज हम इस वीडियो में एलआईसी जीवन अमर पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एलआईसी जीवन अमर पॉलिसी के बारे में आपका कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी स्कीम समझ में आए। दोस्तों, एलआईसी जीवन अमर पॉलिसी का टेबल नंबर है 955। इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी प्रीमियम ऑप्शन क्या है, राइडर के ऑप्शन किस तरह हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रीमियम पर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोस्तों, बात करें हम एलआईसी की, तो इंडिया में एलआईसी पर लोगों को काफ़ी भरोसा है क्योंकि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, एलआईसी जीवन अमर एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो टर्म इंश्योरेंस प्लान के सभी लाभ देता है और आप अपने परिवार के फ्यूचर फाइनेंस को सुरक्षित करने के लिए एलआईसी की न्यू जीवन अमर पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं एलआईसी जीवन अमर पॉलिसी की कुछ मुख्य विशेषताएं। दोस्तों, इस प्लान में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इसलिए आपको इसमें दो टाइप के सम इंश्योर्ड के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पहला है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड और दूसरा है लेवल सम इंश्योर्ड। दोस्तों, इन दोनों सम इंश्योर्ड को हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस स्कीम में आपको महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल प्रीमियम रेट्स दिए जाते हैं। इस प्लान में आपको हाई सम इंश्योर्ड लेते हैं तो उस पर आपको एट्रैक्टिव और यूनिक रिबेट्स दिए जाते हैं। इस प्लान में आपको एक्सीडेंटल राइडर भी दिए जाते हैं, पर उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम पे करना होगा। हालांकि एक्सीडेंटल राइडर आपकी पॉलिसी को काफ़ी लचीला बनाती है। इस प्लान की जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स है उसमें भी आपको दो टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं। एक है वन टाइम पेमेंट ऑप्शन और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन। दोस्तों, अब एलआईसी जीवन अमर प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो इसमें 10 से 40 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो इसमें 3 टाइप के आपको प्रीमियम पेइंग टर्म मिलेंगे। एक है रेगुलर प्रीमियम, जिसमें आपको जितनी आपकी पॉलिसी टर्म है सेम उतने ही समय तक आपको प्रीमियम पे करना है। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला है पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स, यानी आपकी जो भी पॉलिसी टर्म है उससे 5 साल कम के लिए आप प्रीमियम पे करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी टर्म -10 ईयर्स, यानी आप इसमें आपकी जो भी पॉलिसी टर्म है उससे 10 साल कम के लिए आप प्रीमियम पे करेंगे। दोस्तों, बात करें हम प्रीमियम पेइंग मोड की, तो आप इसमें क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। एज ऑफ एंट्री की बात करें तो मिनिमम आप 18 ईयर्स है, यानी कि पॉलिसी लेने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 65 साल है, यानी 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। दोस्तों, बात करें हम मैच्योरिटी एज की तो 18 ईयर्स है। दोस्तों, बात करें हम ग्रेस पीरियड की तो 13 डेज है। दोस्तों, बात करें हम सम एश्योर्ड की तो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो 25 लाख रुपए है और मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शन की, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पर आपसे एक बात बता दें कि इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आप ऑप्शन चॉइस करते हैं उसे आप पूरी पॉलिसी के लिए चलाएंगे, तो इसे बाद में आप बदल नहीं सकते। तो ऑप्शन चॉइस करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। लेवल सम इंश्योर्ड में आपको उतना ही सम इंश्योर्ड दिया जाएगा जितना आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड के। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में पहले 5 साल के लिए आपको जो भी आपका पॉलिसी सम इंश्योर्ड है वो दिया जाएगा, पर छठे साल से आपके सम इंश्योर्ड में 10% तक का इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये अगले 10 साल तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा 10% के हिसाब से। जब आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा उस साल से जब तक आपकी पॉलिसी चलती है, यानी आपकी पॉलिसी पीरियड जो भी जितने साल है उतने साल तक ये आपकी पॉलिसी का डबल सम इंश्योर्ड आपको दिया जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेसिक सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रुपया है और पॉलिसी पीरियड 30 साल का है, तो पहले 5 साल के लिए आपको 1 करोड़ रुपया ही मिलेंगे और छठे साल से आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपये मिलेंगे, 7वें साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपये मिलेंगे। ऐसे करते 15th ईयर में आपके 2 करोड़ रुपये हो जाएंगे और यही आपको 30 साल तक 2 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। तो ये फ़र्क है लेवल सम इंश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में। क्लेम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2 टाइप की क्लेम ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक है लमसम पेमेंट और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। लमसम पेमेंट में आपको एक टाइम में पेमेंट कर दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आपको 5 साल के अंदर आप चाहे तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, लमसम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उनके नॉमिनी सही से फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं तो उनको लमसम पेमेंट लेना चाहिए ताकि वो अपने मैच्योरिटी पर मिले हुए पैसे को सही से ग्रो कर सके। अगर इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट पेमेंट में मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहिए, डेथ बेनिफिट लेना चाहिए ताकि आपको मिली हुई धनराशि का सही उपयोग हो सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राइडर की। LIC एक्सीडेंटल राइडर आपको देती है पर आपको इसके लिए अलग से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपका जो भी सम इंश्योर्ड है, बेसिक सम इंश्योर्ड, उसके साथ आपको राइडर का सम इंश्योर्ड दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल या फिर टोबैको लेते हैं तो आपके लिए प्रीमियम थोड़ा अलग हो सकता है और इस प्लान में फीमेल के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम डिस्काउंट दिया जाता है। दोस्तों, डेथ बेनिफिट की बात करें तो इस टर्म इंश्योरेंस का मुख्य आकर्षण डेथ बेनिफिट पर है क्योंकि ये एक टाइप का टर्म प्लान है जो पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर उनके नॉमिनी को दिया जाता है, जिसमें भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना या फिर मृत्यु तक भुगतान किए गए प्रीमियम का 105 गुना या फिर मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले पूर्ण राशि, जिसमें आपका अगर एक्सीडेंटल राइडर का आपने ऑप्शन लिया है तो वो भी आपको मिलने योग्य है। इसमें आपको एक्सीडेंटल राइडर का बेसिक सम एश्योर्ड मिलने योग्य है। अब दोस्तों बात करें टैक्स बेनिफिट की तो इनकम टैक्स की धारा 80C और 10D के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिलने योग्य है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हाई सम एश्योर्ड रिबेट के बारे में। यानी कि अगर आप हाई सम एश्योर्ड लेते हैं तो प्रीमियम पर आपको कुछ रिबेट्स मिलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के कुछ डेटा यहाँ रख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडर ऑप्शन लेवल सम एश्योर्ड के लिए यहाँ हमने अलग अलग एज के रिगार्डिंग और अलग अलग सम इंश्योर के रिगार्डिंग यहाँ आपको डेटा दिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अप टू 30 साल, 31 से 50 साल और 51 से ज़्यादा का जो भी सम इंश्योर्ड आप लेते हैं उसके हिसाब से लेस देन 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज़्यादा में कितना आपको रिबेट मिलेगा, यह इस डेटा में दिखाया है हमने। इसी तरह हम इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने अलग अलग एज के लिए और अलग अलग सम इंश्योर्ड के लिए डेटा यहाँ दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग एज और सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको प्रीमियम में रिबेट मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लेवल सम इंश्योर्ड में। अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म 20 साल की है तो किस तरह के प्रीमियम आपको चुकाने होंगे यहाँ पर हमने दिखाया है। अगर आपकी एज 20 साल है और आपका पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो रेगुलर एनुअल प्रीमियम में आपको 5,959 रुपये आपको प्रीमियम आएगा लेवल सम इंश्योर्ड में। और अगर एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम में आपका जो भी पॉलिसी टर्म है उससे 5 साल कम के लिए अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो वो वाले ऑप्शन में आपको 6,873 रुपये आपको प्रीमियम आएगा। और एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में अगर आप जो भी आपका पॉलिसी टर्म है उससे 10 साल कम के लिए अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं
तो इसमें आपको 8,830 रुपये प्रीमियम आएगा ईयरली, और सिंगल प्रीमियम में 57,768 रुपये आपको प्रीमियम आएगा। इसी तरह आपकी ये 30 साल 40 साल जो भी है उसके हिसाब से जो भी प्रीमियम आएगा यहाँ हमने दिखाया है। अब देखते हैं इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में देख लेते हैं। इसमें भी हम 50 लाख की अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है और पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो किस तरह के प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे यह देख लेते हैं। अगर आपकी एज 20 साल है और पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में रेगुलर एनुअल प्रीमियम में आपको 7,832 रुपये आपको प्रीमियम आएगा। एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में अगर आप 5 साल कम के लिए अगर प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम 9,078 रुपये आएगा। और एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म फॉर 10 ईयर्स, मतलब आप 10 साल कम के लिए अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो इस तरह के ऑप्शन में आपको 11,748 रुपये प्रीमियम लगेगा। और सिंगल प्रीमियम में आपका 77,786 रुपये आपको प्रीमियम आएगा। तो इस तरह आप अलग अलग एज के लिए 30 साल और 40 साल के लिए भी प्रीमियम यहाँ हमने दिए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप LIC जीवन अमर पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी आपको पसंद आई तो आप इसे ऑफलाइन खरीद सकते हैं, इसे आप ऑनलाइन खरीद नहीं सकते हैं, या फिर किसी LIC एजेंट से या फिर LIC ब्रांच ऑफिस जाके इसे खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन अमर पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 955। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो पॉलिसी बताई है इसमें कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।